हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अभिषेक पांडे। आज मैं रिएक्शन करने वाला हूँ इंडिया और नेपाल का मिलिट्री कंपैरिजन के बारे में। तो पूरा यहाँ तक बनेगा। नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देगा। इंस्टाग्राम फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, वहां पर जाकर फॉलो कर दिया और चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आपके ऐसा ही कंपैरिजन वीडियो लाता रहूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे वीडियो के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, साल 2020 लगभग आधा खत्म हो चुका है और फिलहाल दुनिया भर के लिए ये एक चैलेंजिंग ईयर साबित हो रहा है, जहां एक तरफ दुनिया भर के ज्यादातर देश एक बड़ी बीमारी से जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ देश एक दूसरे से जंग लड़ने को तैयार हैं। हम किसी भी देश के एक दूसरे से जंग करने को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, लेकिन हमारा काम है आपको दुनिया में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है इससे अवेयर करवाना। आपको ये तो पता ही होगा कि इस वक्त इंडिया और नेपाल के रिश्ते अच्छे नहीं हैं। हाल ही में नेपाल की कैबिनेट ने एक लैंडमार्क फैसले में नेपाल का नया पॉलिटिकल मैप जारी किया है। इस नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपू लेक को नेपाल के बॉर्डर का हिस्सा दिखाया गया है। इस पर भारत ने कड़ा ऐतराज भी जता दिया है, लेकिन नेपाल की कैबिनेट ने इसे अपना जायज दावा करार देते हुए कहा कि महाकाली यानी शारदा नदी का स्रोत दरअसल लिम्पियाधुरा ही है, जो फिलहाल भारत के उत्तराखंड का हिस्सा है, जबकि भारत इससे इनकार करता रहा है। फिलहाल दोनों एक दूसरे का कड़े शब्दों में विरोध कर रहे हैं। अगर ये विरोध बढ़ा और इसने जंग का रूप ले लिया तो क्या हो सकता है, यही आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं। इंडिया और नेपाल दोनों ही देश एशिया महाद्वीप में पड़ते हैं। अगर दोनों देशों के एरिया का कंपैरिजन करें तो एरिया के लिहाज से इंडिया दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो कि 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, जबकि नेपाल सिर्फ 1,47,181 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। कोई भी देश कितना ताकतवर है इसका अंदाजा उसकी आर्मी, उसके वेपन्स और उसके मिलिट्री बजट से लगाया जा सकता है। तो हम पहले जानते हैं दोनों देशों की आर्मी आखिर है कितनी ताकतवर। इस वक्त इंडिया के एक्टिव सैनिकों की संख्या 14,44,000 है और रिजर्व सैनिकों की संख्या 21 लाख है, जबकि नेपाल के एक्टिव सैनिकों की संख्या 95,000 है और रिजर्व सैनिकों की संख्या 0 है। इंडिया का मिलिट्री बजट है $61 बिलियन, यानी लगभग 4,64,000 करोड़ रुपए, जो कि दुनिया का चौथा हाईएस्ट मिलिट्री बजट है। तो वहीं नेपाल का मिलिट्री बजट $213 मिलियन यानी 1626 करोड़ रुपए है। टैंक स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया के पास 4,292 टैंक्स हैं, जबकि नेपाल के पास टैंक स्ट्रेंथ के नाम पर एक भी टैंक नहीं है। इंडिया के पास 8,686 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स हैं, जबकि नेपाल के पास आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल्स की संख्या 214 है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी स्वचालित तोपों की बात करें तो इंडिया के पास 235 है और मैदानी तोपों की संख्या 4,060 है, जबकि नेपाल के पास 84 मैदानी तोपें हैं, लेकिन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की संख्या 0 है। इंडिया के पास जहां 266 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं, तो वहीं नेपाल के पास एक भी रॉकेट प्रोजेक्टर्स नहीं है। अब बात करते हैं दोनों देशों के एयरक्राफ्ट की। इंडिया के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 2123 है, तो वहीं नेपाल के पास एयरक्राफ्ट की संख्या सिर्फ 16 है। जहां इंडिया के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की संख्या 538 है, तो वहीं नेपाल के पास कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की संख्या 0 है। इंडिया के पास 172 डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट हैं, जबकि नेपाल के पास डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की संख्या 0 है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास 250 हैं, जबकि नेपाल के पास सिर्फ 3 हैं। इंडिया के पास जहां 359 ट्रेनर एयरक्राफ्ट हैं, तो वहीं नेपाल के पास ट्रेनर एयरक्राफ्ट की संख्या 0 है। इंडिया के पास टोटल 722 हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि नेपाल के पास टोटल 13 हेलीकॉप्टर्स हैं। इंडिया के पास अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या 23 है, जबकि नेपाल के पास अटैक हेलीकॉप्टर की संख्या 0 है। इंडिया के पास टोटल नेवल एसेट्स 285 हैं, जबकि नेपाल के पास एक भी नेवल एसेट्स नहीं है। जहां इंडिया के पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है, तो वहीं नेपाल के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। इंडिया के पास सबमरीन्स की तादाद 16 है, तो नेपाल के पास सबमरीन्स की तादाद 0 है। अगर डिस्ट्रॉयर की बात करें तो इस वक्त इंडिया के पास 10 डिस्ट्रॉयर मौजूद हैं, जबकि नेपाल के पास डिस्ट्रॉयर की संख्या 0 है। इंडिया के पास फ्रिगेट्स यानी युद्धपोत की संख्या 13 है, जबकि नेपाल के पास फ्रिगेट्स की संख्या 7 है। जहां इंडिया के पास 19 कॉर्वेट्स मौजूद हैं, तो वहीं नेपाल के पास एक भी कॉर्वेट्स नहीं है। पेट्रोल क्राफ्ट की बात करें तो इंडिया के पास 139 पेट्रोल क्राफ्ट हैं और नेपाल के पास पेट्रोल क्राफ्ट की संख्या 0 है। इंडिया के पास 3 माइन वारफेयर क्राफ्ट मौजूद हैं, तो वहीं नेपाल के पास माइन वारफेयर क्राफ्ट की संख्या 0 है। सर्विसेबल एयरपोर्ट्स की बात करें तो इंडिया के
पास 346 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स मौजूद हैं, जबकि नेपाल के पास 47 सर्विसेबल एयरपोर्ट्स हैं। मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ की बात करें तो इंडिया के पास 1719 है, जबकि नेपाल के पास एक भी मर्चेंट मरीन स्ट्रेंथ नहीं है। जहां इंडिया के पास 13 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स हैं, तो वहीं नेपाल के पास 0 पोर्ट्स एंड टर्मिनल्स हैं। इंडिया के पास इस वक्त 140 न्यूक्लियर वार हेड है, जबकि नेपाल के पास न्यूक्लियर वार हेड की संख्या 0 है। दोस्तों, मैंने आपको जो भी आंकड़े इसमें बताए हैं, ये दोनों देशों की गवर्नमेंट ने पब्लिक किए हैं, तभी दुनिया इनके बारे में जानती है। लेकिन आर्मी की बहुत सी चीजें सीक्रेट भी होती हैं जो किसी को नहीं पता। खैर, इन आंकड़ों को जानकर हम इतना तो समझ गए हैं कि नेपाल के मुकाबले इंडिया बहुत ही पावरफुल देश है, लेकिन किसी भी वार में नुकसान दोनों ही तरफ का होता है। हम उम्मीद करते हैं कि इंडिया और नेपाल का ये मसला बातचीत से हल। तो दोनों के कंपैरिजन में ये पता चला है कि इंडिया सबसे पावरफुल कंट्री है, क्योंकि नेपाल से बड़ा भी है और सब चीज में आगे है। तो आप लोग सब समझ सकते हैं, इंडिया वैसे भी पावरफुल कंट्री है, मिलिट्री में तो है ही, हर किसी से ये पावरफुल है। तो ये वीडियो बहुत ही अच्छा था, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देगा। और लाइन कट चुका है तो नेचुरल लाइट से बना रहा हूँ और बाहर पानी भी पड़ रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।